Good morning, dear students. How are you? We hope all of you are fit and fine and enjoying our lecture series. जैसा कि बेटा आप सबको पता है कि हम 12th फिजिक्स का ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, जिसका पहला पार्ट है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर बेटा जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट था फोटो इलेक्ट्रिक का बेसिक्स और फोटो इलेक्ट्रिक्स के ग्राफ, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में एक बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ये टॉपिक बेटा सीबीएसई या हम ऐसे कहते हैं बोर्ड के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, बोर्ड के साथ साथ बेटा इसका है ना कंपटीशन में बहुत ज़्यादा रोल है। आज हम उसको भी देखेंगे कंपटीशन में कैसे इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। क्या टॉपिक हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अगर आपको ध्यान हो, ये हमारे पास एक मेटल का सरफेस था, इसके ऊपर बेटा ये लाइट फॉल हो रही थी ई एनर्जी की, ई इज इक्वल टू एच न्यू, जो एनर्जी उसके फोटॉन्स फॉल हो रहे हैं, या हम ऐसा कह दें फोटॉन्स फॉल हो रहे हैं। तो बेटा यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बाहर निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए एक वर्क फंक्शन रिक्वायर्ड होता है जिसको हम फाई नॉट बोलते हैं। और ये बेटा जो ऐसे समझो एनर्जी हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉल हुई, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेटा यहाँ यूज हो गई, तो जो बाकी 5 है वो फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव करेगा एक फोटो इलेक्ट्रॉन। ये आपको बेटा क्लियर है, हम बहुत बार इसके ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं। आज अगर हम बेटा एनर्जी कंजर्वेशन की बात करें, एनर्जी कंजर्वेशन जितना एनर्जी फॉल हो रहा है बेटा, कितना एनर्जी फॉल हो रहा है ई, ये हम कहते हैं कितना एच इक्वल टू किसकी होगा, जो एनर्जी फॉल हुई उसने बेटा दो काम किए हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला है वर्क फंक्शन, और एक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी मीन्स दो फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मीन्स फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी कैसी, मैक्सिमम, जो सरफेस के पास से निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी बेटा मैक्सिमम। इस इक्वेशन का नाम है बेटा आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। यह हम ये कह दें जो एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो करने के लिए इक्वेशन है, उसका हम इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम पढ़ रहे हैं तो उसका क्या नाम रख दिया, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ये यहाँ तक बेटा आपको क्लियर होगा। अब हम थोड़ा सा और एडवांस में चलते हैं। फाई नॉट, फाई नॉट क्या होता है बेटा, एक चीज देखो बेटा, न्यू फ्रीक्वेंसी की लाइट फॉल हो रही है, क्या हर एक फ्रीक्वेंसी जो फॉल हो रही है, क्या फ्रीक्वेंसी की कोई भी वैल्यू के लिए फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो जाएगा, नहीं होगा। कब तक नहीं होगा, जब तक ये वैल्यू ग्रेटर देन ना हो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। मीन्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर फ्रीक्वेंसी कम फॉल हो रही है, मतलब हर एक फोटोन की एनर्जी उतनी नहीं है जितना वर्क फंक्शन है, तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाएगा जिसको हम फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, तो बेटा करंट नहीं होगा। तो इस केस के लिए अगर मैं फाई नॉट लिखूं, मतलब फाई नॉट की मैक्सिमम वैल्यू, मतलब जो वर्क फंक्शन है वो क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब एच न्यू टी। वर्क फंक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, एच इंटू में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से बेटा एच न्यू क्या आ जाएगा, एच न्यू नॉट न्यू टी लिख देते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो बेटा ये आपको ध्यान रखना है। अब काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं एक साइड लिखूं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू बेटा क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी कैसी, मैक्सिमम इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू न्यू टी। ये हमारे पास क्या है बेटा, वर्क फंक्शन, क्या है वर्क फंक्शन। तो मैं काइनेटिक एनर्जी को ऐसे लिख सकता हूं, एच न्यू माइनस फाइव, मतलब ये दो इक्वेशन है जिससे हम काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं। एक और, अब बेटा इसका हमें ग्राफ बनाना है, हमें ये देखना है कि जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे चेंज होती है। मींस काइनेटिक एनर्जी और जो इंसिडेंट रेडिएशन है उनकी फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले बेटा एक हम ग्राफ बनाते हैं। ये ग्राफ हमारा यहाँ पर है फ्रीक्वेंसी और यहाँ है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, क्या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। एक चीज बताओ बेटा, क्या किसी भी फ्रीक्वेंसी पे हमें काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, या फिर ऐसा होगा थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी की अगर लाइट फॉल होगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी की अगर बेटा लाइट फॉल होगी, तो क्या फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा ही नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं निकलेंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी कहाँ से होगी, नहीं। मींस जब तक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी की लाइट हम रेडिएट कराते हैं, लाइट हम फॉल कराते हैं,
जो लाइट की रेडिएशन उसको फॉल कराते हैं, तो इस केस में काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा यहाँ पर, होगी नहीं। इलेक्ट्रॉन जब तक बाहर निकले नहीं तो फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी का सवाल ही नहीं होता। इसके बाद अगर हम बेटा इससे आगे की बात करें, मतलब फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो तो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होता है। अगर इसकी बात करें बेटा तो यहाँ देखो फाई नोट कह लो या इसकी बात एक ही बात है। फाई नोट क्या है बेटा, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन है वो मेटल का, वो फिक्स है। किसी भी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकाला तो इतनी एनर्जी चाहिए तो उतनी ही चाहिए बेटा, 10 है तो 10 ही रहेगा। वो मेटल टू मेटल चेंज होगा, एक मेटल के लिए उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब बेटा देखो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी ये चेंज नहीं हो रहा, तो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी, डायरेक्टली। आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इसके बाद हमने बढ़ा दी बेटा। या आप इसको ऐसे कर सकते थे, इसको बेटा y = mx + c से कंपेयर करो। एक्सिस पर कौन है, फ्रीक्वेंसी, y एक्सिस पे कौन है, काइनेटिक एनर्जी। स्लोप कैसा है बेटा, m, मतलब इस हमारे ग्राफ का स्लोप क्या आएगा, h। इंटरसेप्ट कहाँ आएगा, जिसको हम c बोलते हैं, -5। मीन्स जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया है आएगा स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से मैच कर रहा है, इसलिए हमने बेटा क्या ड्रॉ किए, स्ट्रेट लाइन। या आप ऐसे भी कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी डायरेक्टली। अब एक चीज और देखो, C इंटरसेप्ट कहाँ कर रहा है बेटा, -5 नॉट, मतलब काइनेटिक एनर्जी इस एक्सिस पर कहाँ इंटरसेप्ट करेगा, ये हमारा लाइन -5। तो ये बेटा ग्राफ हो गया। यहाँ पर h क्या है, इस लाइन का स्लोप क्या है, h। तो यहाँ से क्वेश्चन क्रिएट होता है कॉम्पिटिशन। दूसरी बात हम बेटा माइक चेक कर लेता हूँ मैं। दूसरी बात क्या है, इंटरसेप्ट। हाँ, अब हम ऐसे समझें, ये हमारा एक मेटल 1 के लिए ये ग्राफ बना दिया। एक और मेटल है बेटा, दूसरी मेटल। क्या दो मेटल का वर्क फंक्शन सेम रहेगा, नहीं रहेगा, क्योंकि वो तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस फ्रीक्वेंसी के ऊपर इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो रहे हैं। तो बेटा अगर दूसरे के लिए ड्रॉ करें तो हम ये मान लेते हैं कि उसकी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है इससे थोड़ी सी ज्यादा है, मतलब उसका वर्क फंक्शन क्या थोड़ा ज्यादा, तो बेटा यहाँ के बाद निकलना स्टार्ट करेगा, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। इसके बाद जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे बढ़ जाएगा और ये ग्राफ को यहाँ काट देगा। मीन्स यहाँ फिर से स्लोप h ही आएगा, यहाँ फिर से -5 नॉट ही आएगा। ये किसके लिए, मेटल 2। मीन्स ग्राफ हमेशा ऐसा ही बनेगा, स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को इंटरसेप्ट करेगी, इंटरसेप्ट का क्या होगा -f नॉट और स्लोप क्या होगा h। आई होप इट इज क्लियर नाउ। एक चीज और देखो बेटा, यहां से अगर हम ऐसा कर दें, कैसा कर दें, फ्रीक्वेंसी देख लिया, अगर हमें पोटेंशियल का ग्राफ बनाना हो तो क्या होगा। ये ग्राफ किसका है, ग्राफ बिटवीन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन्स। अब बेटा जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है, ये हमें ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, ऐसा ग्राफ बनेगा। ग्राफ स्ट्रेट लाइन क्यों आया, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन रही है। दूसरी बात स्लोप क्या रहेगा, इंटरसेप्ट। इन दो के ऊपर बेटा कंपटीशन में फोकस किया जा रहा है बार बार, स्लोप को। यहाँ वो ऐसे कह दे कि ये -20 है और ये जो स्लोप है ये 5 है, तो आपको कहे कि क्या वैल्यू आएगी, या वो कह दे वर्क फंक्शन की क्या वैल्यू, तो बेटा आपको ग्राफ को देखकर ही समझना है कि इतना ग्राफ है, इतना ग्राफ। इस केस में बेटा एक और इंटरेस्टिंग चीज है, अगर आपने ध्यान दी हो, एक और इंटरेस्टिंग चीज क्या है, एच क्या है, कांस्टेंट। अरे रफ गलत कर दिया। इसी ग्राफ को मैं एक और तरीके से करता हूं। अब हम बेटा यहाँ काइनेटिक एनर्जी की बात ना करके ग्राफ बनाना चाह रहे हैं फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच का। स्टॉपिंग पोटेंशियल और बीच का ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, एच न्यू टी प्लस, यही था। दोबारा लिख दो। एक चीज बताओ, जो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है, अगर आपको ध्यान हो, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू ई वी नॉट किसके इक्वल थी,
मैक्सिमम। तो अगर बेटा मैं इसकी जगह ई वी नॉट लिख दूँ तो कुछ गलत नहीं होगा। तो एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू टी प्लस ई वी नॉट। लेकिन हमें तो बेटा सिर्फ स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए, तो सिर्फ स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए। मैं ई वी नॉट को अलग कर देता हूँ, एच न्यू माइनस एच न्यू टी। अगर वी नॉट देखें तो क्या आएगा, एच बाई ई न्यू माइनस एच न्यू टी बाई ई, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, एच न्यू टी क्या है, फाई नॉट वर्क फंक्शन बाई। तो यहाँ से अगर बेटा मैं इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करें, क्योंकि ये इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन की है, ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा फ्रीक्वेंसी x एक्सिस है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर रहे हैं, मतलब ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा ही बनेगा। फिर फर्क, फिर डिफरेंस कहाँ आएगा, देखो स्लोप, स्लोप इस बार क्या है बेटा h बाई ई, तो स्लोप हमारा क्या हो जाएगा h बाई ई। इंटरसेप्ट कहाँ करेगा, फाई नॉट बाई ई, फाई नॉट बाई ई। तो ये बेटा थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा हमारे ग्राफ में स्टॉपिंग पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी। तो यहीं से आपकी कंफ्यूजन स्टार्ट है, जहां से आपकी कंफ्यूजन स्टार्ट है वहां से नीट जे स्टार्ट है। मींस जहां से देखो बेटा है कुछ नहीं, है बेसिक। ये हमारे पास आइंस्टीन की इक्वेशन है, इसको एक बार काइनेटिक एनर्जी को एक साइड कर लो, बाकी सब टर्म्स एक साइड, फिर उसको y इक्वल टू mx प्लस सी से कंपेयर कर लो। एक बार हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को अलग, बाकी सबको अलग। फिर बेटा जो स्लोप है वो स्लोप यहाँ लिख दो, जो हमारे पास वर्क फंक्शन है वो वर्क फंक्शन। अब यहाँ से बेटा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये ग्राफ हमने कैसा बनाया है, डॉटेड लाइन। ये ग्राफ कैसा है, अब मैं इसको एक बार रफ कर रहा हूँ। ये ग्राफ हमारा क्या है, डॉटेड लाइन। तो बेटा डॉटेड लाइन क्यों बनाया है, इसके पीछे भी एक रीजन है। ये ग्राफ हमारा कैसा है, डॉटेड लाइन। डॉटेड लाइन ग्राफ क्यों है, अब एक चीज देखो, इस केस में अगर मैं सिर्फ पहले वाले की बात करूं फिर दूसरे वाले की बात करूं, तो बेटा जो फ्रीक्वेंसी है वो लेस देन थ्रेशोल्ड की बात कर रहा हूं मैं, इस ग्राफ में भी और इस ग्राफ में भी। जब तक वैल्यू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो क्या बेटा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, होगा ही नहीं। मतलब ये चीज रियल में है ही नहीं। बस हम ये कर रहे हैं कि ये अगर कहीं पीछे जाके काटे तो कहाँ कट करेगी, बस। ये ग्राफ रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि रियल में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी है तो हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा ही नहीं। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा तो हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उस रीजन का डिस्कस कर ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए बेटा ये क्या डॉटेड, मतलब ये इमेजिनरी है कि यहाँ जाके काटेगा तो किस पॉइंट पे काटेगा, सिर्फ ये लाइन इस चीज को ड्रॉ करने के लिए कि काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल को कहाँ जाके कट किया जा रहा है। ठीक है बेटा, तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर, आज का टॉपिक आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस। ये बेटा ये आप कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, कब एच आएगा, कब एच बाई ई आएगा, कब फाई नॉट आएगा, कब फाई नॉट बाई ई आएगा। मैं आपको फिर से गाइड करूंगा कि आपको सिर्फ इक्वेशंस को फॉलो करना है। जो एनर्जी फॉल हुई इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, वहां से काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है तो एक साइड काइनेटिक एनर्जी निकाल दो, पोटेंशियल का ग्राफ है तो एक साइड पोटेंशियल, फिर उसको y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर कर दो, बात खत्म। ओके बेटा, आई होप यू हैव एंजॉयड दिस लेक्चर। Thank you so much for giving your valuable time and keep sharing with your friends if you think that here is something different. Okay, thank you so much.